Welcome back. In this video we will talk about vector product of two vectors. हम लोग इस वेक्टर प्रोडक्ट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, सिंपल अगर हम बोलें तो किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो रिजल्ट जो हमें देगा वो भी एक वेक्टर होगा. तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, तो इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ए क्रॉस बी करने से यानी वेक्टर प्रोडक्ट लेने से ये रिजल्ट जो कुछ भी आएगा वो एक वेक्टर होगा. और आएगा क्या, वो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एक डायरेक्शन. ये डायरेक्शन पे अभी हम बात करेंगे कि ये डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा. यहाँ पे एन कैप क्या है, अ यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा. इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर देख लेते हैं. ये एक इस तरीके से हम लोग एक प्लेन बना लेते हैं. अब इस प्लेन में दो वेक्टर हम लोग सपोज कर लेते हैं, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा वेक्टर बी. अब हम लोग अपना हाथ राइट हैंड, इसमें जो रूल लगेगा पहली चीज़ तो वो है राइट हैंड डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल. हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, जो चारों फिंगर है उसको हम लोग पहला वेक्टर यहाँ पे ए है तो उसके अलोंग रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे दूसरे वेक्टर के अलोंग. ये वाला अगर मेरा पहला वेक्टर है और ये वाला दूसरा है तो पहले से दूसरे के अलोंग कर्ल करेंगे. तो जो अपवर्ड डायरेक्शन इससे निकल के आएगी हमारे थंब की डायरेक्शन, वो पॉइंट करेगी एन कैप को यानी डायरेक्शन को. तो हम लोग कह सकते हैं ये जो वेक्टर निकल के आएगा ये हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, दिस अपवर्ड वेक्टर. जहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल हमारा थीटा है. तो अगर ये ए क्रॉस बी है तो इंटरेस्टिंगली हम आगे देखेंगे भी कि बी क्रॉस ए इसका अपोजिट होता है. तो ये जो नीचे वेक्टर निकल के जाएगा ये वाला वेक्टर हमारा बी क्रॉस ए होगा, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा. अब अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो इसके लिए हम लोग अगेन दो वेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं. ये रहा हमारा पहला वेक्टर और ये हमने दूसरा वेक्टर बना लिया. ओके, इसके करस्पॉन्डिंग अब हम एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं. ये एक पैरेललोग्राम जिसको हमने कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट एक पैरेललोग्राम ये लग रहा है. अच्छा, अगर हम इस वाले वेक्टर का साइन कंपोनेंट लें तो देखते हैं कि ये किधर की तरफ आएगा. और साइन कंपोनेंट इसलिए चाहिए बिकॉज फॉर्मूले में साइन इसमें आता है. वेट, तो ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है और ये वेक्टर हमारा बी है, हमको साइन थीटा अगर चाहिए, ये रहा वेक्टर है ये बी और थीटा, तो इसका साइन कंपोनेंट ये निकल के आएगा और ये कंपोनेंट होगा कितना, ये कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा. अगर हम इसी को स्विच करके यहाँ पे लेके आए तो ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू वही रहेगी जो उधर लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे यानी बी साइन थीटा. तो अगर हम लोग डायग्राम से यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो हमने देख ली किधर होती है राइट हैंड थंब रूल से, मैग्नीट्यूड अगर हम इसका देखें तो वो हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देगा कि एक्चुअली ये निकाल क्या रहा है क्रॉस प्रोडक्ट. तो जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, या हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ की जगह सिर्फ एन कैप हटा देते हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा. अब ए बी साइन थीटा इस डायग्राम में है कौन, इस डायग्राम में ए बी साइन थीटा ये बेस और इस पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट है. ये वाला पार्ट पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर और ये बेस है, और परपेंडिकुलर इनटू बेस जो होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया देता है. तो इन शॉर्ट जो भी दो वेक्टर आप बना रहे हो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते टाइम बनता है, उस पैरेललोग्राम का एरिया हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये इसका ज्योमेट्रिकल
इंटरप्रिटेशन है। अब हम लोग कुछ 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा टॉर्क आ जाएगा, सिस्टम ऑफ रोटेशन चैप्टर में काफ़ी आता है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर एंड एफ का। आर हमारा फोर्स आर्म होता है, डिस्टेंस होती है और एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, और एफ जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी फोर्स होता है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट होता है और इसकी वैल्यू होगी आर क्रॉस मोमेंटम पी। मोमेंटम भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, और जो रिजल्ट आया वो भी क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर ही आया। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारी है ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस वाला एंटी कम्यूटेटिव होता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर तो नहीं है, मगर इसके नेगेटिव के बराबर है। यानी अगर मैं माइनस कर लूँ, डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। इसका मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ क्रॉस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। अगर ए क्रॉस बी हमारा फॉर एग्जांपल अपवर्ड पॉइंट कर रहा है तो बी क्रॉस ए हमारा डाउनवर्ड पॉइंट करेगा, वाइस वर्सा। नेक्स्ट है ये भी लॉ जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की तरह एडिशन पे, ओवर एडिशन। तो अगर एक वेक्टर है ए क्रॉस बी प्लस सी, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। वी कैन राइट। थर्ड केस है हमारा, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो साइन 0 हमारा 0 होता है। उस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा 0 आ जाएगा। यानी कि अगर वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, दैट इज इफ वेक्टर्स आर पैरेलल दोनों, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 होगा। जो चौथा केस हमारा है, किसी वेक्टर का खुद से हम लोग करेंगे तो अगेन ये भी पैरेलल का ही केस आएगा, तो ये रिजल्ट भी हमारा 0 रहेगा। कोई वेक्टर है ए, उसका इटसेल्फ प्रोडक्ट भी 0 आएगा। नेक्स्ट केस है हमारा, इफ थीटा 90 परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हमारा ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन 91 होता है तो नहीं लिखेंगे, एंड बाकी एन कैप। तो इस तरीके से ये निकल के आएगा। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इनफैक्ट ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस फोर्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या होगा। फॉर ऑर्थोगोनल, या यूँ कहें बेस, जस्ट अ सेकेंड, फॉर बेस और यूनिट वेक्टर्स, बेस या यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग रूल को देखते हैं क्या रहेगा। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं। एक सर्किल हमने कंसिडर कर लिया और आइडेंटिकल उसके जैसा एक दूसरा सर्किल कंसिडर कर लिया। हम लोग मान लेते हैं पहले वाले केस में हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं।
यहाँ पे हमने आई बना लिया, इस जगह पे जे बना लिया और यहाँ पे हमने के बना लिया। सिमिलरली आई जे एंड के। अब हम लोग इन आई जे के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे क्या आएगा। तो उसके लिए ट्रिक काम की। मान लेते हैं इसमें हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं और इस केस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो जिस केस में हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी आई क्रॉस जे जब करेंगे तो वो हमें के दे देगा, अगला वाला नेक्स्ट वाला। यानी कि जब आई के साथ जे का किया तो नेक्स्ट वाला के मिल गया। इसी तरह जे के साथ जब हम लोग के का करेंगे तो हमें आई दे देगा, और अगर के साथ आई का करेंगे तो जे मिल जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में जब रिवर्स में जाएंगे तो जब जे के साथ आई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस के मिलेगा, आई क्रॉस के माइनस जे मिलेगा, एंड के क्रॉस जे माइनस आई मिलेगा। तो ये हमें याद भी रखना होगा, ये ट्रिक भी याद रखना होगा, ये रिजल्ट भी याद रखना होगा, ये और ये। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, मगर इटसेल्फ के साथ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सारे 0 आएंगे। ये रिजल्ट 0 आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ वेक्टर्स आर गिवन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। देन मान लेते हैं हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी हमें वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग मैट्रिक्स की मदद से निकाल सकते हैं। लेट्स सी कैसे। ए क्रॉस बी जब हम लोग करेंगे तो इसके लिए हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये रही वो डिटर्मिनेंट, एक्चुअली नॉट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इसमें सबसे टॉप पे लिख देंगे आई जे और के। पहली रो में अब क्या करेंगे, आई जे के हो गया। अब जो नेक्स्ट रो रहेगी उसमें सबसे पहले हम लोग पहला वाला यानी ए वाला तीनों कंपोनेंट लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, और फिर लिखेंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। डिटर्मिनेंट को सिंपली सॉल्व कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आई लेंगे, जब हम लोग आई लेंगे तो ये रो को हम लोग हाइड कर देंगे, सिर्फ इतने को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन लगा के बीच में। यानी कि ए वाई के साथ बी जेड मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस आएगा, और ए जेड के साथ बी वाई, यानी ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ। फिर सेकंड जे वाले में बीच वाले में माइनस जे लगा के लिखेंगे, और उस केस में ये और ये रो और कॉलम को हाइड कर देंगे और बी जेड से ए एक्स और बी एक्स से ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। एंड तीसरा वाला जो केस है के वाला, उसमें इन दोनों को हम लोग हाइड कर देंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आ जाएगा ये ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये हमारा फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा जब भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया रहेगा। हो गया 8वां पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर हमें थीटा चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, तो वो इस रिलेशन अगर हमें याद है तो उससे भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगेन हम जब ऊपर खाली ए लिख रहे थे तो उससे मेरा मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और खाली बी जब लिख रहे थे उससे मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ बी। That's all. अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Let A and B denotes sides of a parallelogram and its area is ए बी का मैग्नीट्यूड बाई 2। फाइंड द
एंगल बिटवीन ए एंड बी, हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। लेट्स सी, जो एरिया होता है हमने बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ शॉर्ट में लिखें तो पैरेललोग्राम, और ये हमें दिया हुआ है कितना, ए बी बाई 2। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली फॉर्मूले से अगर हम देखें तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा की वैल्यू हमें ए बी बाई 2 दी। इसको सिंपली अगर ए बी हम लोग कट कर दें तो साइन थीटा हमें मिल जाएगा 1/2, और ये तब होता है जब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो, 30 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा निकल आया। सिंपल। एक और क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी शो दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे करेक्शन थोड़ा रहेगा, ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर। अब कोई वेक्टर नॉर्मली उसका स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब सिंपल है कि वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात कर रहा है। ये ध्यान में हमें रखना है, ये जो बात मैंने बोली। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ओके, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता क्या है, हम लोग एन कैप हटा के इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हमारी हो गई ए स्क्वायर, ओपन करने में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए नॉट ए डॉट बी, हम लोग इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इस चीज़ को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आ जाएगा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए बी कॉस थीटा हमारा क्या होता है, ए डॉट बी।